पुरुषो विजयतेत्तरा। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरः सुरगणा देवाय तस्मै नमः। शुक्ल यजुर्वेद पूर्वार्ध प्रथम अध्याय। भगवती श्रुति कहती हैं, हरेः ॐ एकेतोर्जे त्वा वायवस्थदेवौ वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमन्य इन्द्राय भगं प्रजावतीरमनमेव अयक्ष्मा वा मनस्ते एकतमादृश्यसो ध्रुव अस्मिन् गौपतौ स्यात् वह्वीर्यजमानस्य पशून् पाहि। हे मनुष्यों, सविता देव आपको ऊर्जस्वी बनाने की कृपा करें, वायु आपको स्वस्थ बनाने की कृपा करें। आप सभी श्रेष्ठता को प्राप्त कीजिए, आप सभी कर्म की ओर प्रेरित होइए। आप अपना यज्ञ भाग इंद्रदेव को भेंट कीजिए। ईश्वर आपको श्रेष्ठ संतान प्रदान करें। आप ईश्वर की कृपा से निरोगी हों। आप यक्ष्मा जैसे घातक रोगों से दूर हों। दुष्ट और चोर लोग आपके भाग्य विधाता न बन जाएं। आपको श्रेष्ठ संरक्षण मिले। आप दुष्टों से दूर रहें। आप परमेश्वर की छत्र छाया में रहें। आप गौपति हों। सज्जन यजमानों की बढ़ोतरी हो। आपके पशु धन की रक्षा हो। हरेः ॐ वसोः पवित्रमसिद्यौरसि पृथिव्यसि मातरस्विनो धर्मोऽसि विश्वः असि परमेण धाम्ना दृगं हस्वा माह्यर्माते यज्ञपात्र वार्षित। अर्थात, हे मनुष्यों, आप वस्तुओं को पवित्र करने के माध्यम हो। आप स्वर्ग लोक हैं, आप पृथ्वी हैं, आप पालक हैं, आप ऊष्मा हैं, आप विश्वधारक हैं। आप अपने परम तेज से दृढ़ बनिए। आपके यज्ञपति भी कठोर न हो। पुनः भगवती श्रुति कहती हैं, हरेः ॐ वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुपवा कामधुक्षः। अर्थात, आप पवित्र वसु हैं। आप सैकड़ों धाराओं वाले हैं। आप हजार धाराओं वाले हैं। आप पवित्र करने वाले हैं। हे मनुष्यों, सविता देव पवित्र करने वाले हैं। सविता देव अपनी सैकड़ों धाराओं से आपको पवित्र बनाने की कृपा करें। आप इसके बाद और किस कामधेनु को दुहना चाहते हैं? अर्थात सविता देव की इतनी कृपा हो जाने के बाद कोई दूसरी कामधेनु उपलब्ध नहीं है। पुनः भगवती श्रुति कहती हैं चतुर्थ मंत्र में कि हे मनुष्यों, वह पूर्ण आय को देने वाली हैं, सभी कर्म करने में समर्थ हैं, सभी को धारण करने की शक्ति रखती हैं। इंद्र के भाग में सोम रस मिलकर हवि तैयार करती हैं। विष्णु हवि की रक्षा करने की कृपा करें। हे अग्नि, आप संकल्पशील हैं। आप हमें भी व्रतशील बनाने की कृपा कीजिए। आपकी कृपा से हम यह धन प्राप्त कर सकें। आपकी कृपा से हम असत्य से सत्य को पा सकें। हे मनुष्यों, किसी ने आपको नियुक्त किया है
किस लिए आपको नियुक्त किया है? परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है, श्रेष्ठ कर्म में नियुक्त किया गया है। हे मनुष्यों, आप यज्ञ की रक्षा कीजिए, आप यज्ञ के साधनों की रक्षा कीजिए। राक्षस नष्ट हो गए हैं, अन्य विकार भी समाप्त हो गए हैं। अब हवि आदि अंतरिक्ष में पहुंचाने वाली वस्तुएं अंतरिक्ष में जाने की कृपा करें। हे परमेश्वर, आप सामर्थ्यवान हैं, आप अपने सामर्थ्य से धूर्तों का विनाश कीजिए। जो हम सभी को दुख पहुंचाते हैं, आप उन पापियों का भी नाश कीजिए, आप उन दुष्टात्माओं का नाश कीजिए जिनका सभी नाश करना चाहते हैं। आप देवों में सर्वाधिक तेजस्वी हैं, आप शक्तिदाता हैं, आप पूर्णतादायी हैं, आप देवताओं को आमंत्रित करने वाले हैं। हे मनुष्यों, आप देव शक्ति धारण करके इस हवि को धारण करते हैं। आप और आपके यज्ञ के सहयोगी किसी के प्रति कठोर न बने। विष्णु आप पर कृपालु हों, विशाल वायुमंडल आप पर कृपा करे, आपकी पंचेंद्रियां श्रेष्ठ कार्यों में लगे। पुनः भगवती श्रुति कहती हैं, हरिः ॐ ॐ देवस्य त्वां शवितुः प्रशविस्विनोर्बाहुव्यां पुष्णो हस्ताभ्याम् अग्नये जुष्टं गृह्णाम्यग्नि कोमाभ्यां जुष्टं गृह्णामि। अर्थात, हे परमेश्वर, आपने सविता देव और अन्य देवों को जना है। अश्विनी देव बाहों से हवि ग्रहण करते हैं, पूका देव हाथों से हवि ग्रहण करते हैं, अध्वर्यु अग्नि की प्रिय हवि ग्रहण करते हैं, पुरोहित अग्नि और सोम को भेंट करने के लिए उन्हें प्रिय लगने वाले पदार्थ की ग्रहण करते हैं। हे अग्निदेव, आप अदिति के पुत्र हैं। यज्ञ कुंड पृथ्वी की नाभि है, उसमें हमने हवि स्थापित की है। आप उस हवि की रक्षा करने की कृपा कीजिए। आपको मनुष्य के कल्याण के लिए स्थापित किया गया है। हमें अपने में व्याख्यायित परम शक्ति का अनुभव हो, दुष्टों का विनाश हो, हम अंतरिक्ष और पृथ्वी पर बिना किसी बाधा के घूम फिर सकें। हे जलदेव, इंद्र ने वृत्र का नाश करने के लिए आपको चुना। आपने वृत्रासुर के नाश में इंद्र का वरण किया। आपने वृत्रासुर के नाश में इंद्र का सहयोग किया। आप अग्नि के प्रिय हैं, हम अग्नि के लिए आपको परिष्कृत करते हैं। आप सोम के प्रिय हैं, हम सोम के लिए आपको परिष्कृत करते हैं। हम देवताओं से संबंधित कार्यों के लिए आपको शुद्ध करते हैं। हे जलदेव, हम देव संबंधी यज्ञ कार्यों के लिए आपको शुद्ध करते हैं। यज्ञ के अशुद्ध उपकरण भी ग्रहण करने योग्य नहीं होते। अशुद्ध जल भी यज्ञ में ग्रहण नहीं किया जाता। सुख के आसन से राक्षसों को दूर कर दिया गया है, दुष्टों को दूर कर दिया गया है, दैत्यों को दूर कर दिया गया है। आसन पृथ्वी पर आवरण है। पृथ्वी माता उस आसन को स्वीकार करने की कृपा करे। आप पत्थर की तरह मजबूत हैं। आपका आधार भी पत्थर की तरह मजबूत है। आप वनस्पति से निर्मित हैं। पृथ्वी माता आपको धारण करने की कृपा करे। हे मनुष्यों, हवि को मंत्रों के साथ देवताओं के लिए विसर्जित किया जाता है। हे हवि, आप अग्निदेव का शरीर हो। हवि को तैयार करने वाला ओखल और मूसल विशाल खंड और वनस्पति से तैयार किया जाता है। ओखल और मूसल से देवताओं के लिए हवि तैयार की जाती है। देवताओं को हवि भेंट करने के लिए मूसल ग्रहण किया जाता है। मूसल श्रेष्ठ हवि तैयार करके देवताओं को सुख प्रदान करे। हे मूसल, आप हवि तैयार करने के लिए आइए। हे सहिए, आप कुक्कुट हैं, यानी कुक्कुट की तरह जागरूक रहने वाले हैं। आप मधुर जीव वाली हैं। आप हमें ऊर्जस्वी बनाने की कृपा कीजिए। आप हमें बल प्रदान करने की कृपा कीजिए। आपकी कृपा से हम संघातों में दृढ़ता प्राप्त करें। आपकी कृपा से हम संघातों में विजय प्राप्त करें। हे हवे, आप प्रतिवर्ष बरसात से बढ़ोतरी पाते हैं। यज्ञ बरसात की बढ़ोतरी करते हैं। यज्ञ देव आपको स्वीकार करने की कृपा करें।
आपको पूरी तरह पवित्र बना दिया गया है। वायु आपकी रक्षा करें, वायु आपके माध्यम से हवि को शुद्ध करने की कृपा करें। सविता देव अपने सोने के बिना छेद वाले हाथों से आपको ग्रहण करने की कृपा करें। पुनः भगवती श्रुति कहती हैं, हरेः ॐ ॐ दृष्टिरस्यापाग्ने अग्निमामादञ्जहि निष्कृभ्यादग्गुं सेधा देवयजं वः ध्रुवमसि पृथिवीं दृग्गुंह ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनि सजातवन्युपद दामि भ्रातृव्यस्य वाधाय। अर्थात हे उपवेश देव, आप धैर्यवान हैं। आप देवताओं के लिए किए जाने वाले यज्ञ को वहन करने की कृपा कीजिए। आप कच्ची चीजों को पकाने वाले अग्नि छोड़ दीजिए। आप मांस पकाने वाले अग्नि छोड़ दीजिए, अर्थात आप इन दोनों अग्नियों को धारण मत कीजिए। आप यज्ञ अग्नि को धारण करने की कृपा करें। आप ध्रुव हैं, आप पृथ्वी पर दृढ़ता से बने रहने की कृपा कीजिए। आप ब्राह्मणों को धारण करते हैं, आप क्षत्रियों को धारण करते हैं, आप श्रेष्ठ जाति वालों को धारण करते हैं। हम शत्रुओं के वध के लिए आपको धारण करते हैं। हे अग्नि, आप ब्राह्मणों को धारण करते हैं, आप अंतरिक्ष को दृढ़ बनाते हैं। आप ब्राह्मणों को धारण करते हैं, आप क्षत्रियों को धारण करते हैं, आप श्रेष्ठ जाति वालों को धारण करते हैं। हम शत्रुओं का वध करने के लिए आपको धारण करते हैं। आप सभी को चेतना देते हैं। आप हमें ऊर्ध्वगामी बनाइए, आप हमें स्थिर चित्त वाला बनाइए। हमें भृगु और अंगिरस ऋषि के तप की तरह तेजस्वी बनाने की कृपा कीजिए। यज्ञ का आसन सुखदाई है। इस आसन से राक्षसों को हटाया गया है, इस आसन से दुष्टों को हटाया गया है। यह पृथ्वी का आवरण है, इसलिए पृथ्वी इसे अपना जाने। हे शिल, आप पर्वत से उत्पन्न कर्म शक्ति हैं, इसलिए पृथ्वी आपको अपना जाने। हे सయ్యే, आप स्वर्ग लोक की रोक हैं। हे लोड़े, आप घर्षण करने योग्य हैं। आप शिल की पुत्री के समान हैं, इसलिए शिल आपको अपना जाने। हे हविधान्य, आप देवताओं को तृप्त कीजिए। आप प्राण, उदान, ज्ञान को धारण करते हैं। आप दीर्घायु देते हैं। पृथ्वी आपको धारण करती है। आप दूध रूप में अमृत हैं। सविता देव छिद्र रहित सोने के हाथों से आपको धारण करने की कृपा करें। सविता देव, आप प्रकाश पैदा करते हैं। उस प्रकाश में अश्विनी देव औषधियों को अपने बाहों से बढ़ाते हैं। पूका देव अपने हाथों से औषधियों को बढ़ाते हैं। औषधियां औषधियों के रस से सिंच जाएं। औषधियां संसार को अपने रस से सींचें। औषधियां मधुरता को प्राप्त करें। औषधियां मधुरता युक्त जल प्रवाह में सिंच जाएं। पानी और पिसे हुए चावल को मिलाया जाता है, फिर उसे अग्नि में पकाया जाता है। इस क्रिया से प्रोडास यज्ञ में आहुति देने के लिए बनाई गई सामग्री प्रोडास यजमान को पूरी आयु देता है। प्रोडास यजमान को ऊर्जस्वी बनाता है। प्रोडास यजमान के यश को और चारों दिशाओं में फैलाता है। प्रोडास को अग्नि के लिए तैयार किया जाता है। प्रोडास को सोम के लिए तैयार किया जाता है। सविता देव स्वर्ग लोक की अग्नि से प्रोडास पकाने की कृपा करें। हे मनुष्यों, डरो मत, पीछे मत हटो। यज्ञकारी यजमान को संकट मुक्त करने वाला होता है। 1 गुनी, 2 गुनी, 3 गुनी कितनी ही प्रजा हो, सभी को संकट मुक्त करने वाला यज्ञ पुरुष होता है। हे सविता देव, आप दुनिया के लिए प्रकाश फैलाते हैं। हम अश्विनी देव की बाहों और पूका देव के हाथों से आपको धारण करते हैं। हम देवताओं की तृप्ति के लिए यज्ञ करते हैं। आप इंद्रदेव की दाहिनी भुजा हैं। आप अपने तेज से हजारों विकारों को जला देने वाली वायु हैं। आप अत्यंत प्रकाश युक्त हैं। आप तीक्ष्ण तेजवान हैं। आप दोषियों का नाश करने का सामर्थ्य रखते हैं। हे पृथ्वी माता, आप में उपजने वाली औषधियों को हमारे कारण नुकसान न पहुँचे।
देवताओं के लिए हवन किया जा रहा है, उसके लिए मिट्टी हटाई गई है। हे मृतिका, आप गायों के बाड़े में जाएं, स्वर्ग लोक आप पर अपनी कृपा बरसाएगा। हे सविता देव, आप पृथ्वी पालक हैं, आप हमसे द्वेष करने वालों को अपने सैकड़ों पासों में बांध दीजिए। आप हमसे द्वेष करने वालों को मुक्त कर दीजिए। हमने दुष्ट अरुण नामक शत्रु को पृथ्वी से दूर कर दिया है, मिट्टी को निकालकर जगह साफ कर दी है। अब उस मिट्टी से निवेदन करते हैं कि गायों के बाड़े में जाएं, स्वर्ग लोक पृथ्वी पर पर्याप्त बरसात करने की कृपा करे। सविता सृजनहार हैं, सविता हमसे द्वेष करने वालों को सैकड़ों बंधनों से बांध दे, हमसे द्वेष करने वालों को वे कभी मुक्त न करें। हे मनुष्यों, हम यज्ञ वेदिका को गायत्री, त्रिष्टुप और जगती छंदों वाली प्रार्थनाओं से रचते हैं। यज्ञ वेदिका दर्शनीय है, यज्ञ वेदिका कल्याणकारी है, यज्ञ वेदिका ऊर्जस्विनी है, यज्ञ वेदिका अमृतवती है। हे परमेश्वर, आप वीरों के सर्वस्व हैं, आप क्रूर युद्धों में वीर यजमानों के सर्वस्व हैं। आप पृथ्वी पर जीवन दान कीजिए, आप पृथ्वी पर दान अनुदान की कृपा कीजिए। धीर पृथ्वी को चंद्रमा की ओर प्रेरित करने के उद्देश्य से स्वधा दी जाने वाली आहुति के द्वारा यज्ञ करते हैं। हे याजकों, आप यज्ञ में काम आने वाले साधनों को अपने पास लेकर बैठिए। ईश्वर हमसे द्वेष करने वालों का वध करने की कृपा करें। राक्षसों का नाश हो गया है, शत्रुओं को भी नष्ट कर दिया गया है। हम पूर्णतः रक्षित हैं। हम पत्नी सहित यज्ञ करने के लिए प्रवृत्त हो गए हैं। हमारे साधन भले ही उतने पैने नहीं हैं, परंतु उन्होंने राक्षसों को नष्ट कर दिया है, शत्रुओं को नष्ट कर दिया है, हमें पूरी तरह सुरक्षित बना लिया है। हम पत्नी सहित अन्न की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं। हम पत्नी सहित बल की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं। हम अन्न का ध्यान करते हुए आपको सम्मार्जित करते हैं। हम बल का ध्यान करते हुए आपको सम्मार्जित करते हैं। पुनः भगवती श्रुति कहती है, हरे ओम ओम आदित्येरास्नासि विष्णोर्वेस्पोस्यूर्जे त्वाददब्धेन त्वा चक्षुषा वपश्चामि अग्नेर्जिह्वासि सुहूर्देवेभ्यो धाम्ने मे भव यजुषे यजुषे। अर्थात हे आदित्य देव, आप रसमय हैं, आप विष्णु के वास स्थल हैं, आप ऊर्जस्वी हैं। हम कमल जैसे नेत्रों से बार-बार आपको देखते हैं। आप अग्नि की जीव हैं, आप देवताओं के निवास स्थल हैं, आप सर्वत्र व्यापक हैं। हे यजमानों, आप धाम-धाम पर ऐसे देव का आवाहन कीजिए। आप यज्ञ में ऐसे देव को आमंत्रित कीजिए। पुनः भगवती श्रुति कहती है, हरे ओम ओम सवितुस्त्वा प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तेजोसि शुक्रमस्य मृतमसि धामनामसि प्रेयं देवानामनाधृष्टं देवयजनमसि। अर्थात सविता ने यज्ञ साधनों को उत्पन्न किया है। बिना छेद वाले पवित्र सूर्य की किरणों से इन यज्ञ साधनों को शुद्ध करते हैं। आप तेजस्वी हैं, आप चमकीले हैं, आप अमृत हैं, आप देवताओं के प्रिय हैं, आप अधृष्ट हैं, आप देवताओं के लिए किए जा रहे इस यज्ञ के प्रमुख साधन हैं। दूसरा अध्याय। पुनः भगवती श्रुति कहती है, हरे ओम ओम कृष्णस्याखरेष्ठोऽग्नये त्वाजुष्टं प्रोक्षामि वेदिरसि वर्हिके
त्वा जुष्टां प्रोक्षामि वीर्हिरसि तृग्भ्यस्त्वा जुष्टं प्रोक्षामि। अर्थात हे समिधा, हम यज्ञ में इष्ट होने के कारण आपको पवित्र करते हैं। हे वेदिका, यज्ञ के लिए आपको भी आवश्यक सूचना है, आपको भी पवित्र करते हैं। हे कुशा, आपको भी हम प्रक्षालित करते हैं, पवित्र करते हैं। हे जल, आप अदिति को सींचते हैं, आप औषधियों को सींचते हैं। हे स्तूप के आकार वाले कुशों, देवताओं के लिए नरम आसन के रूप में आपको फैलाया जाता है। हे यजमानों, आप देवताओं, पृथ्वीपति, पृथ्वी पालक और प्राणियों आदि के लिए आहुति अर्पित कीजिए। विश्वावसु गंधर्व यज्ञ की परिधाओं की रक्षा करने की कृपा करें। यजमान के सभी प्रकार के अभिष्ट के निवारण के लिए अग्नि और यज्ञ की परिधाओं की उपासना करते हैं। यज्ञ परिधि इंद्र की दाईं भुजा है, यजमान को संरक्षण देने वाली है। यजमान सब प्रकार के अनिष्ट निवारण के लिए अग्नि और यज्ञ की परिधि की उपासना करते हैं। मित्र और वरुण उत्तर से धर्म के साथ यज्ञ की परिधि को धारण करने की कृपा करें। यजमान के सभी प्रकार के अनिष्ट का निवारण करने के लिए अग्नि और यज्ञ की परिधि की उपासना करते हैं। हे अग्नि, आप यज्ञ के प्रमुख हैं, आप विशाल हैं, आप तेजस्वी हैं, आप कवि हैं, आप भूत और भविष्य को जानने वाले हैं। हम समिधा से आपको प्रज्वलित करते हैं। हे समिधा, सूर्य आपकी रक्षा करने की कृपा करें। हे कुश, सूर्य आपकी रक्षा करने की कृपा करें। समिधा और कुश दोनों ही सविता देव की दोनों भुजाएं हो जाएं। हम यजमान भेड़ के बालों से बने आसन को बिछा रहे हैं। ये आसन हम देवताओं के लिए बिछाते हैं ताकि देवता सुख पूर्वक विराज सके। वसुदेवता आकर आसन पर विराजने की कृपा करें। रुद्र पधार कर आसन पर विराजने की कृपा करें। आदित्य पधार कर आसन पर विराजने की कृपा करें। जुहु नामक यज्ञ साधन को घी प्रिय है। घृत सिंचन के बाद वह प्रिय धाम पर पधारने की कृपा करें। वह यजमानों को घृत देने की कृपा करें। उपभृत नामक यज्ञ साधन घी को सींचने के बाद वह प्रिय धाम पर पधारने की कृपा करें। ध्रुव नामक यज्ञ साधन को घी प्रिय है। घृत सिंचन के बाद वह अपने प्रिय धाम पर पधारने की कृपा करें। हे विष्णु, आप यज्ञ स्थान पर पधारिए। आप यज्ञ स्थान पर विराजने की कृपा कीजिए। आप यज्ञ की रक्षा कीजिए। आप यज्ञ के साधनों की रक्षा कीजिए। आप यज्ञ करने वालों की रक्षा कीजिए। आप यज्ञ में सहायकों की रक्षा कीजिए। हे अग्नि, आप अन्नदाता हैं। शक्तिमान लोग अन्न की प्राप्ति हेतु आपको सम्मार्जित करते हैं। हम आहुति के साथ देवताओं को नमस्कार करते हैं। हम आहुति के साथ पितरों को नमस्कार करते हैं। आप हमारे लिए कल्याणकारी होने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, हम देवताओं को अर्पित करने के लिए पवित्र घी लेकर आए हैं। हे अग्नि, इंद्र ने अपने बल से यज्ञ की प्रतिष्ठा बढ़ाई। विष्णु ने अपने यज्ञ से उत्पन्न दी हुई अन्नता को प्रदान किया है। आप यज्ञ स्थल पर विराजमान हैं। हम आपकी छत्र छाया में रहना चाहते हैं। हम सदैव यज्ञ स्थल की पवित्रता को बनाए रखेंगे। हे अग्नि, आप यज्ञ की व्यवस्था और विधान को अच्छी तरह जानते हैं। आप देवताओं के दूत हैं। आप पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक तक आहुति पहुंचाने की कृपा करें। आप पृथ्वी लोक की रक्षा करने की कृपा करें। आप स्वर्ग लोक की रक्षा करने की कृपा कीजिए। इंद्र अन्य देवताओं सहित घी की हवि से तृप्त होने की कृपा करें। ज्योति से ज्योति एक आकार होने की कृपा करें। हे इंद्र, आप हमें इंद्रमय बनाने की कृपा कीजिए। आप हमारे लिए धन धारण करने की कृपा कीजिए। आप हमें धनवान बनाने की कृपा कीजिए। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा कीजिए। हमारी आशाएं फलीभूत करने की कृपा कीजिए। आप हमें आशीर्वाद दीजिए। पृथ्वी माता के समान है। हमने पृथ्वी माता की उपासना की है। हम यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित करते हैं। आप हमें अपने जैसा तेजमय बनाइए। हम आपको लोक हित के लिए आहुति समर्पित करते हैं।
हे यजमानों, हमने स्वर्गलोक के पिता को अपने समीप आमंत्रित किया है। हमने स्वर्गलोक के पिता की उपासना की है। हम अग्नि का आवाहन करते हैं, आहुति हमारा कल्याण करने की कृपा करे। सविता देव ने आहुति उपजाई है। अश्विनी कुमार अपनी भुजाओं से इस हवि को ग्रहण करते हैं। भूखा देव दोनों हाथ से यज्ञ के इस अन्न को ग्रहण करते हैं। सभी देव अग्नि के मुख से अन्न ग्रहण करते हैं। हे सविता, हम आपके लिए इस विशाल यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। आप यज्ञपति हैं। आप इस यज्ञ की रक्षा करने की कृपा कीजिए। आप हमारी रक्षा करने की कृपा कीजिए। पुनः भगवती स्तुति कहती हैं, हरे ओम मनो ज्योतिर्जुखता माजस्य बृहस्पति जज्ञामिमं तनो त्वरिष्टं जज्ञगुंशमिमं दधातु विश्वे देवा स इह मादयन्तामों प्रतिष्ठ। अर्थात, हे सविता देव, आप अपने वेगवान मन से घी का सेवन कीजिए। बृहस्पति देव इस यज्ञ का विस्तार करने की कृपा करें। बृहस्पति देव इस यज्ञ को धारण करने की कृपा करें। यह यज्ञ सभी देवताओं को आनंदित करने की कृपा करे। दोनों देव हमें प्रतिष्ठित करने की कृपा करें। हे अग्नि, यह आपकी बढ़ोतरी के लिए समिधा है। आप अपनी बढ़ोतरी के साथ हमारी भी बढ़ोतरी करने की कृपा कीजिए। हम आपकी बढ़ोतरी करते हैं, हम अपनी बढ़ोतरी पाते हैं। अग्नि अन्न उपजाते हैं, हम आपका सम्मार्जन करते हैं, अर्थात आपको जल से सींचते हैं। हे अग्नि, हम वैसी ही विजय श्री पाना चाहते हैं जैसे विजय सोम और अग्नि ने प्राप्त की है। अग्नि और सोम, इनको दूर हटा दें जो हमसे द्वेष करते हैं। अग्नि और सोम उनको दूर हटा दें जिनसे हम द्वेष करते हैं। हम अन्न से उस विजय के लिए प्रेरणा पाते हैं। वसुगणों, रुद्रगणों और आदित्य गणों को ये 3 परिधाएं समर्पित की जाती हैं। मित्रगण और वरुणगण स्वर्गलोक एवं पृथ्वी लोक की वर्षा से उनकी रक्षा करने की कृपा करें। पक्षी घी वाली हवि को खाकर मरुदगणों का अनुकरण करने की कृपा करें। किरणों की तरह स्वर्गलोक में पहुंचने का अनुकरण करने की कृपा करें। अग्नि हमारे यज्ञ के रक्षक हैं। अग्नि नेत्रों के रक्षक हैं। अग्नि हमारे यज्ञ की रक्षा करें, हमारे नेत्रों की रक्षा करें। हे अग्नि, प्राणियों से बचाव के लिए आपके चारों ओर परिधाएं बनाई जाती हैं। वह परिधि आपके अनुरूप है। वह परिधि गुप्त हो। अग्नि इस परिधि को भरपूरने की कृपा करें। अग्नि के लिए प्रिय पाथेय समर्पित किया गया है। वे उन्हें स्वीकार करने की कृपा करें। हे देवगण, आप अपने आश्रय में रहने की कृपा करें। आप अपनी परिधि में रहने की कृपा करें। हम आप सब की वाणी से वंदना करते हैं अथवा हम सब वाणी से आपकी वंदना करते हैं। हे देवगण, आप कुश के आसन पर विराजिए। हे देवगण, आप सब आनंदित होइए। आप सभी के लिए स्वाहा। पुनः भगवती स्तुति कहती हैं, हरेः ॐ ॐ घ्रेता चेस्थो ध्रियौ पतगुं सुम्ने स्थः सुम्ने माधत्तं यज्ञनमश्च त उपच यज्ञस्य देवे संतिष्ठस्व सृष्टे में संतिष्ठस्व स्व। अर्थात, हे दो देव, आप देवों दोनों घी से पूर्ण होइए। आप दोनों अच्छे मन वाले होकर स्थित रहिए। आप हम लोगों के लिए अच्छा मन धारण करने की कृपा कीजिए। यज्ञ को नमस्कार। यज्ञ के देव उपभृत को नमस्कार। हम सब आपके लिए प्रणाम करते हैं। आप हमारा कल्याण करने की कृपा कीजिए। हे देव, यज्ञ को नमस्कार। यज्ञ के देव उपभृत को नमस्कार। आप हमारे इष्ट देव हैं। आप प्रतिष्ठित होने की कृपा कीजिए। आप हमें सुख प्रदान करने की कृपा करें। हे अग्नि, आप हमें शत्रुओं से बचाइए। आप हमें शस्त्रों से बचाइए। आप दूषित विषैले भोजन से हमें बचाइए। आप
विषैले तत्वों से हमें दूर रखने की कृपा करें। आपका मूल स्थान सुखद हो। आपके लिए स्वाहा। आपके संरक्षण में रहने वालों के लिए स्वाहा। देवी के लिए स्वाहा। यशगान की बहन सरस्वती के लिए स्वाहा। हे देवगण, आप ज्ञानमय हैं। आप हमें ज्ञानवान बनाइए। आप हमें ज्ञानवान बनाने की कृपा करें। हे देवगण, आप हमारे लिए ज्ञान स्वरूप होइए। आप हम सबके लिए आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। आप मन के पालक हैं। यह यज्ञ देवों को समर्पित है। आपके लिए स्वाहा। वायु इस यज्ञ को धारण करके इसका विस्तार करने की कृपा करें। पुनः भगवती स्तुति कहती हैं, हरे ओम ओम संबर्हिरंतागुम हविखाग्रतेन समादित्यैर्वसुभिः सम्मारुद्भिः समिन्द्रो विश्वदेव्योभिरंतां दिव्यं नाभौ गच्छतु यतत्वाहा। अर्थात हे इंद्र, कुश के समूह को घी युक्त करते हैं। हे इंद्र, कुश के समूह को घी युक्त करके समर्पित करते हैं। हे इंद्र, कुश के समूह विश्व के साथ दिव्य नभ तक जाएं, उनके लिए स्वाहा। कुश के समूह को अरण्यगण के साथ दिव्य नभ तक पहुंचाएं, उनके लिए स्वाहा। कुश के समूह को वसुगणों के साथ दिव्य नभ तक पहुंचाएं, उनके लिए स्वाहा। आप कौन हैं? कौन आपको छोड़ता है? किस लिए आपको छोड़ता है? वह आपको अन्य यजमानों और उनके परिजनों के लिए छोड़ता है। जो भाग उपशिष्ट है वह राक्षसों के पोषण के लिए है। हम वर्चस्वी हों, हम दूध से अपने तन को पोषित करें, हमारे मन कल्याणमय हों, भावनाओं से युक्त हों, हमारे लिए धन धारण करने की कृपा करें, हमारे शरीर में जो भी कमी हो वह पूरी करने की कृपा करें। विष्णु ने जगती छंद से स्वर्ग लोक में पूरा भ्रमण किया है। विष्णु ने जो हमसे द्वेष करते हैं उनका नाश किया है। विष्णु ने त्रिष्टुप का नाश किया है। विष्णु ने गायत्री छंद पृथ्वी से समाप्त करने की कृपा करके हमें अन्न उपजाया है। हम स्वर्ग लोक को पाएं, हम ज्योति संपन्न हो जाएं। आप स्वयंभू हैं, आप श्रेष्ठ भू हैं, आप किरणमय भू हैं, आप वर्चस्वी भू हैं। हम सूर्य की परिक्रमा के अनुसार ही परिक्रमा करते हैं। हे अग्नि, आप घर के स्वामी हैं, आप अच्छे के स्वामी हैं। आपकी कृपा से हम भी गृहपति बने, आपकी कृपा से हम भी अच्छे गृहपति बने, आपकी कृपा से हम भी बारंबार अच्छे गृहपति बने। हम अच्छे गृहपति हों, हम 100 वर्षों तक यज्ञ कर्म करें, हम सूर्य की परिक्रमा के अनुसार अनुशासन पालन करें। हे अग्नि, आप व्रतपति हैं, हम भी आपके व्रतों के अनुसार चलकर सामर्थ्यवान बनते हैं। आपने हमारी आकांक्षाएं फलीभूत की हैं। हम जैसे यज्ञ करने के समय थे वैसे ही आपके लिए वंदनीय हैं। पितरों के लिए आहुति पहुंचाने वाले अग्नि के लिए स्वाहा। पितरों के साथी सोम के लिए स्वाहा। यज्ञ की वेदी से असुर और राक्षस गण दूर हो जाएं। पुनः भगवती स्तुति कहती हैं, हरे ओम एरूपाणि प्रतिमुञ्चमान असुराः सन्तः स्वधया चरन्ति परापुरो नुपुरो ये भरन्त्यग्निष्ठान् लोकात् प्रणोदास्यमात्। जो असुर बादल या अन्य रूप में आकर पितरों के लिए अर्पित आहुति खा जाते हैं, आप उस तरह अपना भरण पोषण करने वाले नीच कार्य करने वाले राक्षसों को लोक से दूर करने की कृपा करें। जैसे बैल अपना भाग प्राप्त करके मदमस्त हो जाता है, पुष्ट हो जाता है, वैसे ही पितृगण अपना भाग पाकर पुष्ट एवं मदमस्त हो जाते हैं। पितरों के रस रूप को नमन, पितरों के शुष्क रूप को नमन, पितरों के जीवन रूप को नमन, पितरों के अन्न रूप को नमन, पितरों के पोषक रूप को नमन, पितरों के उत्साह रूप को नमन, पितरों के क्रोध रूप को नमन, पितरों के मन्य रूप को नमन। हम पितरों को घर
वस्त्र आदि समर्पित करते हैं। पितर भी हमारे लिए घर वस्त्र आदि धारण करने की कृपा करें, क्योंकि कहते हैं हरे ओम ओम नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरः सोसाय नमो वः पितरो जीवाय नमो वः पितरः स्वधायै नमो वः पितरो घोराय नमो वः पितरो मन्यवे नमो वः पितरो नमो गृहान्नः पितरो दत्तसतो वः पितरो द्वैक्मे तद्वः पितरो वास आधत्त। इन सब रूपों में पितरों के लिए बार-बार नमन। पितर भी हमारे लिए घर वस्त्र आदि धारण करने की कृपा करें। पुनः भगवती स्तुति कहती हैं हरे ओम ओम आधत्त पितरो गर्भं कुमारं पुष्करस्त्रजं यथेह पुरुषौ शत। अर्थात हे पितृगण, आप गर्भ में ही बालक के लिए असद्र पोषण प्रदान करने की कृपा कीजिए, जिससे वह वीर बन सके। पुनः कहते हैं भगवती स्तुति हरे ओम ओम ऊर्जं वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं परिश्रुतं स्वधास्तर्पयत मे पितरन् हवेक्। अर्थात ऊर्जावान करने वाली जलधाराएं पितरों को तृप्त करने की कृपा करें। ऊर्जामय करने वाली जलधाराएं पितरों को तृप्त करने की कृपा करें। दूधमय करने वाली जलधाराएं पितरों को तृप्त प्रदान करने की कृपा करें। अन्नमयी जलधाराएं अन्नमयी करने वाली जलधाराएं पितरों को तृप्ति प्रदान करने की कृपा करें। इसलिए भगवती स्तुति के माध्यम से पितरों का पूजन आवाहन करते हुए वेद भगवान निर्देश करते हैं। कहते हैं भगवती स्तुति के माध्यम से हरे ओम ओम नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरः सोसाय नमो वः पितरो जीवाय नमो वः पितरः स्वधायै नमो वः पितरो घोराय नमो वः पितरो मन्यवे नमो वः पितरो नमो गृहान्नः पितरो दत्तसतो वः पितरो द्वैक्मे तद्वः पितरो वास आधत्त। अर्थात पितरों के रस रूप को नमन करते हुए, शुष्क रूप को नमन करते हुए, वंदन करते हुए कहते हैं आधत्त पितरो गर्भं कुमारं पुष्करस्त्रजं यथेह पुरुषो सत्त। हे पितृगणों, आप गर्भ में ही बालक के लिए असर्ज पोषण प्रदान करते हैं। असर्ज प्रदान करने की कृपा प्रदान करें। ऊर्जं वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं परिश्रुतं स्वधास्तर्पयत मे पितरन् हवेक्। अर्थात ऊर्जा वहन करने वाली जलधाराएं पितरों को तृप्त करने की कृपा करें। ऊर्जामय करने वाली जलधाराएं पितरों को तृप्त करने की कृपा करें। ऊर्जामय करने वाली जलधाराएं पितरों को तृप्त प्रदान करने की कृपा करें। अन्नमय करने वाली जलधाराएं पितरों को तृप्त प्रदान करने की कृपा करें। तीसरा अध्याय। पुनः भगवती स्तुति कहती हैं हरे ओम ओम समेधाग्निं दोवस्यता धृतेर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतन्। हे यजमानों, आप समिधा से अग्नि को प्रज्वलित करने की कृपा कीजिए। हे यजमानों, आप घी से अग्नि को जगाने की कृपा कीजिए।
हे यजमानों, आप अतिथि से अग्नि को प्रज्वलित करने की कृपा कीजिए। आप इस अग्नि में हवि प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे यजमानों, आप समिधाओं से अच्छी तरह प्रज्वलित अग्नि में पवित्र घी की आहुति प्रदान करने की कृपा कीजिए। आप सर्वज्ञ अग्नि के लिए घी की आहुति प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, हम आपको समिधाओं से प्रज्वलित करते हैं। हम आपके घी से बढ़ोतरी करते हैं। आप विशाल जौमयी ज्वालाओं से ऊंचे और प्रकाशित होने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, हवि वाली आहुतियां आप तक पहुँचें, आपका मनन करें। हे अग्नि, घी वाली आहुतियां आप तक पहुँचें, आपका मन हरें। हे अग्नि, आप हमारे द्वारा भेंट की गई समिधाओं को स्वीकार करने की कृपा करें। हे अग्नि, आप भूलोक में विद्यमान हैं, आप भूलोक में विद्यमान हैं, आप स्वर्गलोक में विद्यमान हैं। पृथ्वी यज्ञ करने के लिए श्रेष्ठ स्थान है। हम उसी स्थान पर यज्ञ करने के लिए उससे पूर्व यज्ञ वेदिका पर अग्नि को स्थापित करते हैं। हम अन्न से बल धारण करें, हम स्वर्ग लोक से दिव्यता धारण करें, हम पृथ्वी के समान महिमा को प्राप्त करें। हे अग्निदेव, सर्वत्र भ्रमणशील हैं। अग्नि बहुरंगी लपटों वाले हैं। वह पृथ्वी माता के पास आसन पर विराजमान है। यज्ञ में वह प्रयत्न पूर्वक स्वर्ग लोक पिता के पास पहुंच गए। अग्नि का तेज प्राण वायु और अपान वायु के रूप में सभी प्राणियों के भीतर संचार करता है। अग्निदेव अपने उस तेज को और व्याख्यायित करते हुए स्वर्ग लोक को प्रकाशित करते हैं। वाणी रूप में अग्नि का तेज 10 के तिगुने स्थानों पर शोभा पाता है, अर्थात वाणी दिन रात के 30 मुहूर्त और महीने के 30 दिन के रूप में शोभित होती हैं। सूर्य के लिए भी स्तुति के रूप में वाणी का तेज धारण किया जाता है। दिन में प्रकाश रूप में अग्नि के लिए वाणी के रूप में स्तोत्र उच्चारे जाते हैं। अग्नि प्रकाश है, प्रकाश अग्नि है। प्रकाश स्वरूप अग्नि के लिए हम आहुति प्रदान करते हैं। सूर्य प्रकाश है, प्रकाश सूर्य है। हम प्रकाश स्वरूप सूर्य के लिए आहुति प्रदान करते हैं। वाणी अग्नि है, अग्नि वाणी है। वाणी स्वरूप अग्नि के लिए हम आहुति प्रदान करते हैं। वाणी सूर्य का रूप है, सूर्य वाणी रूप है। हम सूर्य को आहुति प्रदान करते हैं। प्रकाश सूर्य स्वरूप है, सूर्य प्रकाश रूप है। हम सूर्य को आहुति प्रदान करते हैं। पुनः भगवती श्रुति कहती हैं कि हरे ओम ओम सजूर्देवेन सवितरा सजूरात्रेन्द्रवत्या जोखाण अग्निर्वेतु स्वाहा सजूर्देवेन सवितरा सजूरुसेन्द्रवत्या जोखाणाः सूर्यो वेतु स्वाहा। सविता देव सहित इंद्रवती रात्रि सहित अग्नि को आहुति प्रदान करते हैं। इन देवताओं से युक्त अग्नि इस आहुति को ग्रहण करने की कृपा करें। सविता देव सहित इंद्रवती पूका देवी के साथ सूर्य के लिए आहुति प्रदान करते हैं। सूर्य इस आहुति को स्वीकार करने की कृपा करें। हम यज्ञ के समीप प्रयास कर रहे हैं। हम अग्नि के लिए मंत्र उच्चार रहे हैं। अग्नि हमारे समीप आने की कृपा करें। अग्निदेव मंत्रों को सुनने की कृपा करें। हे अग्नि, आप मूर्धन्य हैं। आप स्वर्ग लोक में स्थित हैं। आप इस पृथ्वी के स्वामी हैं। आप भरण पोषण करने वाले हैं। आप जल के प्राणदायी शक्ति डालते हैं। आप जीवों को जिलाते हैं। हे इंद्र, हे अग्नि, हम यजमान आप दोनों देवताओं को यज्ञ में आमंत्रित करते हैं। हम आप दोनों को आहुति भेंट करते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं। आप अन्न धन सहित हमें मदमस्त बनाइए। आप अन्न और धन के दाता हैं। हम आप दोनों को ही अन्न और धन पाने के लिए यज्ञ में आमंत्रित करते हैं। हे अग्नि, आप बार-बार उत्पन्न होने वाले हैं, इसलिए यज्ञ की समाप्ति पर आप पुनः गृहस्थ के यहाँ जन्म लें, अर्थात प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल प्रकट हों। बाद में पुनः यज्ञ के लिए हमें समृद्ध करें। हे अग्नि, आप प्रथम हैं।
आप देवताओं को आमंत्रित करते हैं। आप यज्ञवान हैं। यज्ञ में पुरोहितों द्वारा आपकी उपासना और स्थापना की जाती है। आपको आपनवान और भृगु आदि ऋषियों ने समय-समय पर वनों में प्रज्वलित किया। आप विलक्षण हैं। हे अग्निदेव, चिरकाल से हम आपकी उपासना करते हैं। अग्निदेव चिरकाल से हैं। हम उनकी कांति का अनुसरण करना चाहते हैं। यजमान ने दूध, दही आदि हवि की सामग्री से हजारों यज्ञ करने वाले ऋषियों की भांति दूध दुहा है। हे अग्नि, आप पुरोहित के तन के रक्षक हैं। आप हमारे भी तन के रक्षक बनिए। आप आयु देने वाले हैं। आप हमें दीर्घजीवी बनाइए। हे अग्नि, आप वर्चस्व प्रदान करते हैं। आप हमें वर्चस्व प्रदान करने की कृपा करें। आप हमारे शरीर की न्यूनता दूर करके उसे पूर्ण करने की कृपा करें। हे अग्नि, आप प्रकाशमान हैं। आप धनवान हैं। आपकी कृपा से यजमान 100 वर्ष की आयु पाते हैं। आप आयुष्मान हैं। आप हमें भी आयुष्मान बनाने की कृपा कीजिए। आप शक्तिमान हैं। हमें भी शक्तिमान बनाने की कृपा कीजिए। आप अदम्य, आप में हमें पत्नी सहित 100 वर्षों तक प्रकाशित रखने की कृपा करें। आप विलक्षण हैं। आप हमें कल्याण के लिए अपनी शरण में रखने की कृपा करें। हे अग्नि, आप सूर्य से प्रभावित हैं। आप ऋषियों की स्तुतिमय हैं। आप आहुतिमय हैं। आप अपने प्रिय धाम से आयु, वर्चस्व, संतान, धन धान्य पोषण सहित पधारने की कृपा करें। हे गौओं, आप अन्न स्वरूप हैं। आपकी कृपा से अन्न हमारे लिए खाने योग्य होता है। आप रसमय हैं। आपकी कृपा से घी, दूध आदि रसीली चीजें खाने योग्य होती हैं। आप आदरणीय हैं। हमें आदर योग्य बनाने की कृपा कीजिए। आप धनवान हैं। आप हमें धनमय बनाने की कृपा कीजिए। आप बलवान हैं। आप हमें भी बलवान बनाने की कृपा करें। हे रेवती, आप यज्ञ के समय यज्ञ स्थल पर प्रसन्नता के साथ रहे। आप धुई जाने से पहले बाड़े में विचरें। आप सदैव यजमान की आंखों में रहें। आप यहीं निवास कीजिए। आप कहीं मत जाइए। हे गौओं, आप बहुत रूपों वाली हैं। आप ऊर्जस्वी हैं। आप यजमान को गौपति बनाने की कृपा करें। आप दिन रात यजमान के पास निवास करते हैं। हम श्रद्धा से भरकर आपको नमन करते हैं। हम आपके पास आते हैं। हे अग्नि, आप प्रकाशमान हैं। आप यज्ञों में शोभित होते हैं। आप स्वर्ग लोक को भी प्रकाशित करते हैं। आप गोपति हैं। आप अमर हैं। आप स्वयं यज्ञ में बढ़ोतरी पाते हैं। हम उपासना से आपके पास आते हैं। हे अग्नि, आप यजमानों के पास उसी तरह बने रहे जैसे पिता पुत्र के पास बना रहता है। आप हम यजमानों के कल्याण के लिए सदैव यजमानों के पास रहने की कृपा करें। हे अग्नि, आप हमारे पास हैं। आप पालक हैं। आप रक्षक हैं। आप कल्याणकारी हैं। आप भावी पीढ़ियों के दाता हैं। घर दाता हैं। विश्व विख्यात हैं। धन और कीर्ति दाता हैं। हमारी आंख के तारे हैं। आप धन दाता हैं। हे अग्नि, आप पवित्रतम हैं। आप स्वर्ग लोक को भी प्रकाशित करने वाले हैं। आपसे हम मन के लिए कामना करते हैं। आपसे हम अच्छे मित्रों के लिए इच्छा करते हैं। आप पापियों से हमें बचाइए। आप हमें जागृत कीजिए। आप से हमारा यह निवेदन है। हे इड़ा देवी, आप यहाँ पधारिए। हे अदिति देवी, आप यहाँ पधारिए। आप यहाँ पधारने की इच्छा कीजिए। हे इच्छित गौ, आप हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए यहाँ पधारिए। पुनः भगवती श्रुति कहती हैं, हरिः ॐ ॐ सोमानगुं स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते कक्षीवन्तं ज ओषिजः। अर्थात, हे ब्रह्मणस्पते, आप सोम का सेवन करने वाले को प्रकाशमान कीजिए। जैसे उसीज के पुत्र कुक्षीवान को आपने महिमावान बनाया, वैसे ही आप हमें भी महिमावान बनाने की कृपा करें। हे ब्रह्मणस्पते,
आप रोगहारी हैं, आप धनवान हैं, आप ऐश्वर्यदाता हैं, आप पुष्टिवर्धक हैं, आप जल्दी काम समाप्त करने वाले हैं, आप हमारे पास पधारने की कृपा करें। हे ब्रह्मणस्पते, आप हमारी रक्षा करने की कृपा कीजिए, हम पर धूर्त अज्ञी लोगों का बुरा असर न हो। मित्र देवता, अर्यमान देवता और दुर्धर्ष वरुण तीनों हमारी रक्षा करने की कृपा करें। राह, कठिन स्थान और घर आदि स्थानों में भी तीनों देवों की कृपा से पापी शत्रु असुर नहीं डाल सकते। वे तीनों देव अदिति देव के पुत्र हैं। वे तीनों मनुष्य को दीर्घ जीवन देते हैं। तीनों देव मनुष्यों को कभी खत्म न होने वाली ज्योति प्रदान करते हैं। हे इंद्र, आप अहिंसक हैं, यजमान हविदाता हैं, यजमान की धनदान से सेवा करते हैं। आप ऐश्वर्य युक्त हैं, आप यजमान को अधिक धन दान करने की कृपा करें। सविता वरण करने योग्य हैं, सौभाग्यवान हैं, हम उन सविता देव की बुद्धि पूर्वक उपासना करते हैं। वे सविता देव हमारी बुद्धि को प्रेरित करने की कृपा करें। हे देवगण, आप चारों ओर से हमारी रक्षा करने की कृपा करें। आपका रथ हमारी रक्षा करने की कृपा करे। आप चारों ओर से हमारी रक्षा करने की कृपा करें, ताकि हमारे धन की रक्षा हो सके। हे अग्नि, हम अच्छी संतान वाले हों, हम अच्छे वीरों वाले हों, हम सुवीरों का अच्छे अन्न से पोषण करें। आप हमारी संतान की रक्षा करने की कृपा करें। आप हमारे शत्रुओं की रक्षा करने की कृपा करें। हे अग्नि, आप हमारे पालक की रक्षा करने की कृपा करें। हे अग्नि, आप बुलाने योग्य हैं, आप सर्वविद हैं, आप हमारे लिए श्रेष्ठ धन धारण करने की कृपा कीजिए। आप हमारे पास आने की कृपा कीजिए। आप सम्राट हैं, आप शोभा सहित पधारने की कृपा करें अथवा शोभा प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप गृहपति हैं, हमारी संतान के लिए धन देने वाले हैं। आप गृहपति हैं, आप शोभा सहित पधारिए और हमें भी शोभा प्रदान करने की कृपा कीजिए। यह अग्नि दक्षिण है, यह अग्नि धनवान है, यह अग्नि पुष्टिवर्धक है। आप वैभववर्धक हैं, आप शोभा सहित पधारिए और हमें भी शोभा प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे घर, भयभीत मत होइए, आप कांपिए मत। हम ऊर्जस्वी होने के लिए आपके पास आते हैं। हम ओज संपन्न होकर आप में प्रविष्ट होते हैं। हम श्रेष्ठ बुद्धिमान होकर आप में प्रविष्ट होते हैं। हम दुखहीन होकर आप में प्रविष्ट होते हैं। प्रवास के समय जिसके बारे में सोचते हैं, अच्छे मन से उस घर में प्रसन्नता से रह रहे हैं। घर के पास रहने वाले देवता ज्ञानी है। वे देवता हमारे इस भाव को न जानने की कृपा करें। हमारे घर में सुख से रहने के लिए गायों को सम्मान पूर्वक बुलाया है। हमारे घर में सुख से रहने के लिए भेड़ों को तक सम्मान से बुलाया है। हमारे घर में सुख से रहने के लिए अज को सम्मान से बुलाया है। अन्न की समृद्धि हेतु हम इनका आवाहन करते हैं। हम कल्याण हेतु आपका आवाहन करते हैं। अनिष्ट निवारण हेतु हम आपका आवाहन करते हैं। हम लौकिक और पारलौकिक सुख पाने की इच्छा से आपका आवाहन करते हैं। हे मरुदगण, आप शत्रुओं की हिंसा करने वाले हैं। आप शत्रुओं को हवि का भक्षण करने वाले हैं। हे मरुदगणों, यह दही मिश्रित शत्रु का भक्षण करने वाले हैं। जो पाप हमने गांव में किए हैं, हम उनसे मुक्त होने के लिए यज्ञ करते हैं। उनके लिए स्वाहा। जो पाप हमने विपिन में किए हैं, हम उनसे युक्त होने के लिए यज्ञ करते हैं। उनके लिए स्वाहा। जो पाप हमने सभा में किया है, उससे मुक्त होने के लिए हम यजन करते हैं। उनके लिए स्वाहा। जो पाप हमने इंद्रियों से किए हैं, हम उनसे मुक्त होने के लिए यजन करते हैं।
उनके लिए स्वाहा। हे इंद्र, आप शक्तिमान हैं, आप देवों का पक्ष लेने वाले हैं, आप हमारा नाश मत कीजिए। आप महान हैं, हवि को ग्रहण करने वाले हैं। आप यज्ञ वाली हवि ग्रहण करते हैं। हम मरुदगण की भी वाणी से वंदना करते हैं। कर्मकर्ता वाणी के साथ मंत्र पाठ का कर्म करने की कृपा करें। परस्पर प्रीति पूर्वक रहने वाले यजमान गण देवताओं के अनुष्ठान करके प्रस्थान करने की कृपा करें। हे जल प्रवाह, आप नीचे की ओर बहने वाले हैं। आप बहुत तीव्र वेग वाले हैं, फिर भी धीमी गति से बहने की कृपा कीजिए। आप देवताओं के प्रति किए गए पाप धोने के लिए पधारे हैं। आप दुखदाई शत्रुओं से हमारी रक्षा करने की कृपा करें। हे दर्वी देवी, आप पास स्थित अन्न से परिपूर्ण होने की कृपा कीजिए। हे दर्वी देवी, आप इंद्र की ओर जाने की कृपा कीजिए। इंद्रदेव सैकड़ों यज्ञ करने वाले हैं। हम हवि रूप अन्न रस को आपस में बेच रहे हैं। हे इंद्रदेव, आप हमें हवि प्रदान कीजिए। हम आपको प्रदान सुफल करेंगे। आप निश्चित हवि धारण कीजिए, हम आपको अविष्ट फल देंगे। हम निश्चय ही आपको हवि प्रदान करते हैं। आप भी हमारे लिए अन्न प्रदान कीजिए। आपके लिए स्वाहा। यज्ञ ने यज्ञ को जो हवि पितरों के लिए प्रदान की है, उसे पितरों ने स्वीकार कर लिया है। स्वीकार करके उस हवि का सेवन भी कर लिया है। स्वयं प्रकाशित ब्राह्मणों ने नई ऋचाओं से स्तुति शुरू कर दी है। हे इंद्रदेव, अब इस यज्ञ में पधारने के लिए हरि नामक घोड़ों को रथ में जोतने की कृपा कीजिए। हे इंद्रदेव, आप धनवान हैं। आप सभी को अच्छी और समान दृष्टि से देखते हैं। हम सब आपकी उपासना करते हैं। आप निश्चय ही हम सभी के पूर्ण बंधु हैं। आप स्तुति करने वालों के वश में रहते हैं। आप उनकी स्तुतियों का अनुकरण करते हैं। आप उनकी इच्छा पूरी करने के लिए रथ में हरि नामक घोड़ों को जोतने की कृपा कीजिए। हम वीर पुरुषों की गाथाओं को गाने वाले मंत्रों से पितरों को आमंत्रित करते हैं। हम पितरों को मन से बार-बार आमंत्रित करते हैं। हमारा यह मन पुनः आए यज्ञ कार्य के लिए जीवलोक में पधारने की कृपा करें। हम बार-बार सूर्य का प्रकाश देख सकें। पितृगण पुनः हमारे मन को श्रेष्ठ कार्यों के लिए प्रेरित करने की कृपा करें, ताकि हम जीवों और घर वालों की सेवा कर सकें। हे पितरों, आप सोम व्रत वाले हैं। हम आपके प्रति पितृ कार्य में मन और तन लगाए हुए हैं, उसे धारण किए हुए हैं। हम संतानवान सच्चित्त आपकी सेवा में लगे रहें। हे रुद्र, यह आपका भाग है। आप अपनी पत्नी अंबिका के साथ उसे ग्रहण करने की कृपा कीजिए। आपके लिए स्वाहा। हे रुद्र, यह भाग आपके पशु चूहे आदि के लिए अर्पित है। रुद्रदेव को हम लोगों की रक्षा करनी चाहिए। त्रंबक को हम की हमारी रक्षा करनी चाहिए। दोनों देव हमारे लिए आयुकारी हों। दोनों देव हमारे लिए श्रेयकारी हों। दोनों देव हमारे लिए व्यवसायों की बढ़ोतरी करने वाले हों। हे रुद्र, आप रोग निवारक औषधि की भांति कष्ट निवारक हैं। आप हमारे घोड़ों के लिए औषधि प्रदान कीजिए। आप हमारे व्यक्तित्व के लिए औषधि प्रदान कीजिए। आप हमारे अजों के लिए, अन्य पशुओं के लिए भी औषधि प्रदान करें। आपकी कृपा से उनकी कुशलता चाहते हैं। हे रुद्र, आप तीनों दृष्टियों वाले हैं। हम आपकी उपासना करते हैं। आप जीवन में सुगंध फैलाने वाले हैं। आप जीवन में पौष्टिकता बढ़ाने वाले हैं। हम संरक्षण प्रदान करते हैं। हम सांसारिक बंधनों से, वृक्षों से अलग हुए फल की भांति अलग ही जाएं, पर अमरता से नहीं। हे रुद्र, आप अपने बचे हुए हवि भाग को साथ लेकर मजबूत पर्वत पर जाएं। आप अपना धनुष कपड़ों से ढक दीजिए। आप कल्याण करने वाले हैं। आप पर्वत को पार करके पधार जाए। जमदग्नि की 3 अवस्थाएं हैं। कश्यप की 3 अवस्थाएं हैं। देवताओं की 3 अवस्थाएं हैं। हमारी भी 3 अवस्थाएं हों। आपका नाम ही शिव है।
धारदार शस्त्र के पिता हैं, आपको हमारा नमन। आप हमें कभी कष्ट न दें। हम आयु के लिए आपसे निवेदन करते हैं, हम अन्न के लिए आपसे निवेदन करते हैं, हम पोषण के लिए आपसे निवेदन करते हैं, हम अच्छी संतान के लिए आपसे निवेदन करते हैं, हम अच्छे वीर के लिए आपसे निवेदन करते हैं। चौथा अध्याय। पुनः भगवती स्तुति कहती हैं, हरिः ॐ एदमगन्मदेवयजनं पृथिव्या यत्र देवास अजुसन्तभिस्वैरिक्सामाभ्यागुंसन्तरन्तौ यजुर्भीरायस्पोखेण समेखामदेम इमा आपः समुमे सन्तु देवी रोखधे त्रायस्वः स्वधिते वैनगुं हि से। अर्थात जिस यज्ञ स्थान पर सारे देवता प्रसन्न होते हैं, हम सभी यजमान उसी स्थल पर इकट्ठे हुए हैं। ऋग्वेद और सामवेद के मंत्रों से हम यज्ञ के पार जाते हैं। यजुर्वेद के मंत्रों से यज्ञ करते हुए हम धन और पोषण प्राप्त करते हैं। ये जल हमारे लिए समनकारी हो। दिव्य गुणों वाली औषधियां हमें रोगों से बचाएं। ये अस्त्र शस्त्र हिंसाकारी न हो। जल हमारी माँ है, जल हमें शोधित करने की कृपा करें। घी से जो जल झरता है वह हमें पवित्र करने की कृपा करे। प्रवाहित होता हुआ जल सभी पापों को धो दे। जल से हम शुद्ध और पवित्र होते हैं। हे रेशमी भवन, आप दीक्षा तपस देव का शरीर हो। आप कोमल और सुखद हैं, आप कल्याणकारी हैं, आप श्रेष्ठ रंग वाले हैं। हम आपको धारण करते हैं। आप गायों का दूध हैं, आप वर्चस्व देने वाले हैं। आप हमें वर्चस्व प्रदान कीजिए। आप वृत्र की आंख की पुतली हैं, आप आंख देने वाले हैं। आप हमें आंख प्रदान कीजिए। आप चित्त के पति हैं, आप हमें पवित्र कीजिए। आप वाणी के स्वामी हैं, आप हमें पवित्र बनाइए। दोषों से रहित हे सविता देव, आप हमें पवित्रता प्रदान करने की कृपा करें। सूर्य अपनी किरणों से हमें पवित्र बनाए। हे पवित्र पते, हम आपके पुत्र हैं। हम पवित्र होकर अपनी मनोकामना पूर्ण करें, ताकि हम और अधिक यज्ञ याग करने योग्य हो सकें। हे देवताओं, हम इस यज्ञ के आरंभ में अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। हे देवताओं, हम याज्ञिक आपसे आशीर्वाद और यज्ञ फल की प्राप्ति के लिए आपका आवाहन करते हैं। हे यज्ञ देव, हम मन से यज्ञ करते हैं। यज्ञ देव के लिए स्वाहा, अंतरिक्ष लोक के लिए स्वाहा, स्वर्ग लोक के लिए स्वाहा, पृथ्वी लोक के लिए स्वाहा। हम वायु को यज्ञ के आरंभ में ही आहुति अर्पित करते हैं। अग्नि यज्ञ के संकल्प की प्रेरणा देने वाले हैं, उनके लिए स्वाहा। अग्नि यज्ञ की वृद्धि देते हैं, यज्ञ करने में मन को प्रेरित करते हैं। अग्नि के लिए स्वाहा। दीक्षा और तप की सिद्धि हेतु अग्नि को यह आहुति दी जाती है। सरस्वती देवी के लिए स्वाहा, पूखादेव के लिए स्वाहा, अग्नि के लिए स्वाहा। हे जलदेव, आपके लिए स्वाहा। संसार के पालक शंभुदेव के लिए स्वाहा, स्वर्ग लोक के लिए स्वाहा, पृथ्वी लोक के लिए स्वाहा, विशाल अंतरिक्ष लोक के लिए स्वाहा। हम बृहस्पति के लिए हवि समर्पित करते हैं। सविता देव सभी देवों का नेतृत्व करने वाले हैं। सविता वरेण्य गुणों वाले हैं। हम सविता देव की मित्रता पान चाहते हैं। हम सविता देव के सभी प्रकार के वैभव चाहते हैं। हम सबसे उनसे धन प्राप्ति की इच्छा चाहते हैं। हम स्वर्गदायी वैभव चाहते हैं। हम प्रजा का पोषण करने के लिए धन चाहते हैं। सविता देव के लिए स्वाहा। हे ऋग्वेद, हे सामवेद, हे शिष्य स्तुत देव, हम यज्ञ में गाई गई ऋचाओं से आपका स्पर्शन करते हैं। आप ऋचाओं का गान करते समय हमारी रक्षा करने की कृपा कीजिए। आप आश्रयदाता हैं, आप हमें आश्रय देने की कृपा कीजिए। आपको नमस्कार है। हम
आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमें कष्ट मत दीजिए। हे यज्ञ मेखला, आप अंगों को ऊर्जा प्रदान करती हैं, आप मुझे ऊर्जा धारण कराइए। आप सोम की नीवी हो, आप विष्णु को भी सुख प्रदान करती हैं, आप यजमानों को भी सुख प्रदान कीजिए। आप इंद्र की योनि हैं, आप खेती को समृद्धि दीजिए, आप वनस्पति को उत्पन्न कीजिए, उन्नति बनाइए। हमें यज्ञ की ऋचाएं गाते समय पाप से बचाने की कृपा करें। हे यजमानों, अग्नि ब्रह्म है, अग्नि यज्ञ है, आप उनके प्रति व्रत का पालन कीजिए। वनस्पतियां यज्ञ के योग्य हैं, हम बुद्धि की देवी को मानते हैं, हम सुख के लिए आराधना करते हैं, हम मनोकामना की पूर्ति के लिए उपासना करते हैं, हम यज्ञवाही वाणी धारण करना चाहते हैं। श्रेष्ठ बुद्धि हमारे वश में रहे। जो देव मन में उपजते हैं, मन को लगाते हैं, जो देव दक्ष संकल्प वाले हैं, वे देव यज्ञ में रक्षा करने की कृपा करें, वे देव हमारी रक्षा करने की कृपा करें। उन सभी देवों के लिए स्वाहा। हे देव, आप जल रूप हैं, हम आपका सेवन करते हैं, आप हमारे पेट के भीतर पुष्टिकारक होकर सुख दीजिए। हमारे लिए जल क्षय रोगकारी न हो, जल हमारी सामान्य दिक्कतों को दूर करने वाले हों, जल दिव्य हो, अमृत स्वरूप हो, स्वादिष्ट हो, यज्ञ में ऋत की बढ़ोतरी करने वाले हों। हे यज्ञ देव, पृथ्वी का शरीर यज्ञ करने योग्य है, हम इसमें जल छोड़ते हैं, प्रजा के लिए लाभदायी जल नहीं छोड़ते। आप हमें इस पाप से मुक्त कीजिए। आपके लिए स्वाहा। रूप में छोड़ा गया जल पृथ्वी में प्रवेश करके पृथ्वी की मिट्टी में मिलकर एकमेक हो जाए, आपकी ऐसी कृपा हो। हे अग्नि, आप अच्छी तरह जागिए, हम यजमान भली भांति नींद का आनंद लेते हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए, आप हमें प्रबुद्ध कीजिए, आप हमें विविध कामों में लगाइए। मन फिर से आ गया, आयु पुनः आ गई, पुनः प्राण प्राप्त हो गए, पुनः आत्मा प्राप्त हो गई, पुनः नेत्र मिल गए, पुनः कान मिल गए। आप सबका कल्याण चाहते हैं, आप शरीर के रक्षक हैं, आपका दमन नहीं किया जा सकता। आप हमें पापों से बचाइए, आप बुरे कामों से हमारी रक्षा कीजिए। हे अग्नि, आप व्रत पालक हैं, आप देवताओं में पूजनीय हैं, आप मनुष्यों में पूजनीय हैं, आप यज्ञ में आराधनीय हैं। हे सोम, आप हमें भरपूर धन दीजिए, आप हमें इतना धन दीजिए कि अपने साथ-साथ हम लोगों का भी भला कर सके। सविता देव धनदाता हैं, उन्हें भी हमें बहुत धन देने की कृपा है। हे अग्निदेव, आप चमकीले हैं, यह घी आपके शरीर को बढ़ा रहा है। चमकती हुई ऊपर उठी ही लौ आपकी लपटें और ऊपर आकाश तक जाएं। हमने मन से वाणी धारण की है, यह वाणी और वेगवान हो, यह वाणी विष्णु को संतुष्ट करने की वाली हो। हे अग्नि, आप सत्य स्वरूप हैं, आप भी आपसे उक्त सत्य स्वरूप को पाएं, अर्थात आप उसे हमारे शरीर में ही उपजाइए। हम आपका यह अनुशासन पा सकें, आपके लिए आहुति प्रदान करते हैं। आप चमकीले हैं, आप चंद्र हैं, आप अमृत हैं, आप सब देवों के देव हैं। हे मित्रवाणी, आप चित्त हैं, आप मन हैं, आप धीर हैं, आप दक्षिण हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप यज्ञ करने योग्य हैं, आप अदिति हैं, आप दोनों ओर से सिर वाली हैं, आप पूर्व दिशा वाली हैं, आप पश्चिम दिशा वाली हैं, आप मित्र हैं, आपके पैरों से चल करके हमें प्रसन्नता दीजिए। हम पूखा देव से अनुरोध करते हैं कि वह यज्ञ के मार्ग की रक्षा करने की कृपा करें। हे वाग देवी, आपको इंद्र के लिए सोम लाने जाना है, इसके लिए आपको माता की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें, पिता स्वीकृति देने की कृपा करें, भाई अनुमति देने की कृपा करें, बहन अनुमति दें, मित्रगण और संबंधित जन अनुमति प्रदान करें। सोम लेने के बाद रुद्रदेव आपको हमारी ओर लाने की कृपा करें, आप हमारा कल्याण करने की कृपा करें, आप सोम सरवा को लेकर पुनः यहाँ आने की कृपा करें। हे वाग्देवी, आप वसु हैं, आप अदिति हैं, आप रुद्र हैं, आप चंद्र हैं, बृहस्पति और रुद्र और वसुगण के साथ आपकी रक्षा करने की कृपा करें।
बृहस्पति आपके श्रेष्ठ मन में रमण करने की कृपा करें। हे वाग्देवी, आप मूर्धन्य हैं। हम आपको देवताओं के यज्ञ में घी से भरी हुई हवि प्रदान करते हैं। आप पृथ्वी की श्रेष्ठ देवियों के स्थान पर स्थापित होने की कृपा करें। आप घी वाली आहुति स्वीकार कीजिए। आप धनवान हैं। आप अपने मन में धन धारिए। आप अपने धन से हमें वंचित मत कीजिए। हम आपके बंधु हैं। हे वाग्देवी, आप दक्षिणा के योग्य हैं। आपने बुद्धि पूर्वक हमें देखा है। आप हमारी आयु छीन कर यानी हमें दीर्घ आयु प्रदान कीजिए। हे देवी, हम भी आपकी आयु छीन न करें। आपकी दया दृष्टि से हम वीर पुत्रों को पाएं। पुनः भगवती श्रुति कहती हैं, हरिः ॐ एते गायत्रौ भाग एते मे सोमाय ब्रूता देवते त्रष्टुभो भाग एते मे सोमाय ब्रूता देव ते जगतो भाग एते मे सोमाय ब्रूता छन्दो नामानागं साम्राज्यं गच्छेति मे सोमाय ब्रूता दास्माकोसे शुक्रस्ते गृह्यौ वेचितस्त्वाहि चिन्वन्तो। अर्थात, हे सोम, यह आपका गायत्री का भाग है। यह सोम के लिए त्रिष्टुप छंद का भाग है। यह हमारा सोम के लिए जगती छंद का भाग है। आप हमारी ओर से सोम के लिए यह निवेदन करें। आप सोम से यह भी निवेदन करें कि वह हमारे हैं। शुक्र आदि उन के लिए नियंत्रण में हैं। सोच विचार करके ही आपका चयन किया जाता है। हे सविता देव, आप स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक के बीच में विराजमान हैं। आप विद्वान हैं। आप सत्यवान हैं। आप रत्नों के धाम हैं। आप विद्वानों द्वारा चाहे गए हैं। आप ऊंचाई की ओर जाने वाले हैं। आप चमकदार हैं। आप सुनहरे हाथों वाले हैं। आप श्रेष्ठ कार्यों वाले हैं। आप हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। हम आपकी अर्चना करते हैं। हम प्रजा के लिए आपकी उपासना करते हैं। प्रजा सांस लेने में आपका अनुसरण करती है। आप भी प्रजा का अनुसरण करते हुए सांस लेने की कृपा करें। पुनः भगवती स्तुति कहती हैं, हरिः ॐ शुक्रं त्वा शुक्रेण क्रीणामि चन्द्रं चन्द्रेणामृतममृतेन षड्मैते गौरस्मैते चन्द्राणि तपसस्तनु रसि प्रजापतेर्वर्णः परमेण पशुना क्रियसे सहस्रपोकं युहेयम्। अर्थात, हे सोम, आप चमकीले हैं। हम आपको चमकते हुए सोने से खरीदते हैं। आप चंद्रमा के समान मन प्रसन्न करने वाले हैं। आप अमृत जैसे हैं। गोरों और चमकते हुए तपस्वियों के शरीर प्रजापति के रंग जैसे हो जाएं। हम परम पशुधन से आपको खरीदते हैं। आप हजारों का पालन पोषण करने में समर्थ हैं। आप हमारा भी पालन पोषण कीजिए। हे सोम, आप हमारे मित्र हैं। आप मित्रों का पालन पोषण करने वाले हैं। आप हमारी ओर पधारने की कृपा करें। आप इंद्रदेव की दाईं जंघा में प्रवेश करने की कृपा करें। आप सुखदाई हैं। आप पाप के शत्रु हैं। आप संसार के पालक हैं। आप सुंदर हाथों वाले हैं। आप कुछ दुर्बल लोगों के पालक हैं। जिन ने सोम को खरीदा, आप उनकी रक्षा करने की कृपा करें। हे सोम, हे अग्नि, आप हमें पूरी तरह पाप से बचाने की कृपा करें। हमारे द्वारा कोई गलत काम न हो। आप बुरे चरित्र वालों का वध कीजिए। आप सत् चरित्रवानों की रक्षा कीजिए। हम आपकी उत्कृष्ट आयु से अपने श्रेष्ठ आयु के लिए अनुसरण करते हैं। हम आपकी अमरता का अनुसरण करते हैं। हे अग्नि, हम उस मार्ग का अनुसरण करें जो मंगलमय हो, सुगम हो,
जिस पथ पर जाने से द्वेषियों का पूरी तरह नाश हो जाता है, जिस पथ पर जाने से हमें धन की प्राप्ति होती है। हे आसन, आप पृथ्वी की त्वचा जैसे हैं। आप यज्ञ वेदी पर विराजने की कृपा कीजिए। बलवान वरुण स्वर्ग लोक में पाप लेते हैं, अंतरिक्ष लोक को माप लेते हैं, पृथ्वी लोक को माप लेते हैं। वरुण सभी लोकों में व्याप्त हैं। वरुण देव के व्रत भली भांति शोभित होते हैं। वरुण ने अंतरिक्ष को ताना, बल की बढ़ोतरी की, गायों में दूध की बढ़ोतरी की, हृदय में यज्ञ शक्ति स्थापित की, अग्नि की स्थापना की, स्वर्गलोक में सूर्य को प्रतिष्ठित किया, पर्वत पर सोम को स्थापित किया। हे वरुण, आप सूर्य के चक्षु हैं, आप अग्नि की आंख हैं, आप आंख की पुतली पर आरोहण की कृपा कीजिए। आप प्रकाशमान हैं, आप यहाँ शोभते होने की कृपा कीजिए। हे देवताओं, आप यजमान का कल्याण करने के लिए उनके घरों की ओर जाने की कृपा कीजिए। आप भार वहन करने में समर्थ हैं, आप वीरों को सुख देते हैं, ब्रह्म ज्ञान हेतु प्रेरक हैं, आप रथ से जुड़ने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप मेरा कल्याण कीजिए। आप भुवनपति हैं, आप विश्व के सभी धामों की ओर तेजी से प्रयाण करते हैं। आप चोरों के ज्ञान का विषय मत होइए। यज्ञ के विरोधी लोग आपको न जान पाए, सब ओर भ्रमण करने वाले आपको न जान पाए, पापी भेड़िए आपको न जान सकें। आप बाज के समान जल्दी जाएं। आप यजमान के घरों की ओर प्रस्थान कीजिए। वहां भली भांति सज्जित यज्ञशालाओं का प्रबंध है। पुनः भगवती स्तुति कहती हैं कि हरिः ॐ नमो मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे महोदेवाय तद्रिद्रिगुं समर्पयत् दूरे दृशे देवजाताय केतवे देवस्पुत्राय सूर्याय शतगुं शतं। अर्थात मित्र देवता और वरुण देवता की आंखों से देखने वाले सूर्य को नमस्कार है। सूर्य प्रकाशमान है, सूर्य दृष्टि वाले हैं, देवता से उत्पन्न हैं, स्वर्ग लोक के पुत्र हैं। सूर्य के लिए नमन। यजमान को सूर्य के लिए यज्ञ करना चाहिए। यजमान को सूर्य के लिए स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। पुनः भगवती स्तुति कहती हैं हरिः ॐ वरुणस्य तंभनमसि वरुणस्य स्कंभसर्जनेस्थो वरुणस्य ऋतसदन्यसि वरुणस्य ऋतसदन्वसि वरुणस्य ऋतसदनमासीद। अर्थात हे समय देवी, यज्ञ में काम आने वाली लकड़ी, आप वरुण का उत्थान करने वाले हैं। आप वरुण की गति के सर्जक हैं। आप उन्हें स्थिर करने वाले हैं। आप वरुण के यज्ञ का सदन हैं। आप वरुण के यज्ञ का बैठने का स्थान हैं। आप वरुण के यज्ञ के सदन में सुख से विराजने की कृपा कीजिए। हे सोम, जो यजमान यज्ञ में आपके धाम का भजन करते हैं, वे सभी यज्ञ स्थान आपको प्राप्त हों। आप घरों को स्फारित करते हैं। आप पार लगाने वाले हैं। आप श्रेष्ठ वीर हैं। आप कायरों के विनाशक हैं। आप हमारे यज्ञों में पहुंचने की कृपा कीजिए। पुनः भगवती स्तुति कहती हैं हरिः ॐ याते धामानि हवेखा यजन्ति ताते विश्वा परिभूरस्तु यज्ञं गयस्थानः प्रतरणः सुवीरो वीरः प्रचर सोमदुर्यान्न। अर्थात हे सोम, जो याजक यज्ञ में आपके धाम का भजन करते हैं, आपके धाम का यजन करते हैं, वे सभी यज्ञ स्थान आपको प्राप्त हों। आप घरों को स्फारित करते हैं। आप पार लगाने वाले हैं। आप श्रेष्ठ वीर हैं। आप कायरों के विनाशक हैं। आप हमारे यज्ञों में पहुंचने की कृपा कीजिए।
5वां अध्याय। पुनः भगवती स्तुति कहती हैं, हरि ओम ओम अग्नेस्तनोरसि विष्णवे त्वा सोमस्य तनोरसि विष्णवे त्वा तिथिरातिथ्यमसि विष्णवे त्वा सेनाय त्वा सोमभृते विष्णवे त्वाग्नये त्वा रायसपौखदे विष्णवे त्वा। अर्थात हे अग्नि, आप धनदाता हैं, आप समृद्धि देने वाले हैं, आप संसार के पालक हैं। हम विष्णु देवताओं के लिए आपको ग्रहण करते हैं, हम सोम देवता के लिए आपको ग्रहण करते हैं। हे सोम, आप अग्नि जैसे हैं, आप उन्हीं की तरह ऊर्जस्वी हैं। आप यज्ञ में आए मेहमानों का स्वागत सत्कार करते हैं। आप सोम रस को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने वाले सेन पक्षी के समान हैं। हे साकल, आप अग्नि के जनित, आप वृषणव हैं, आप उर्वशी हैं, आप आयु हैं, आप पुरुरवा हैं। मैं गायत्री छंद के साथ आपका मंथन करता हूँ, मैं त्रिष्टुप छंद के साथ आपका मंथन करता हूँ, मैं जगती छंद के साथ आपका मंथन करता हूँ। हे अग्नि, आप निरालस हैं, आप समान चित्त वाले हैं, आप सावधान चित्त वाले हैं। आप हमारे यज्ञों में हिंसा मत होने दीजिए, आप यजमानों को भी हिंसा मत होने दीजिए। आप यज्ञ के स्वामी हैं, आप आज से ही हमारा कल्याण करने की कृपा करें। हे यजमानों, आप ऋषियों के पुत्र जैसे हैं, अग्नि शाप से हमारी रक्षा करते हैं। अग्नि आह्वान के योग्य है, अग्नि यज्ञ कुंड में प्रविष्ट हो चुके हैं। वह अग्नि हम पर कृपालु हों, हम देवताओं के लिए हवि प्रदान करते हैं। अग्नि उस हवि को ग्रहण करने देवताओं तक पहुंचाएं। हे अग्नि, हम यज्ञ कार्य के लिए आपको ग्रहण करते हैं। आप सर्वव्यापक हैं, आप ओजस्वी हैं, आप सर्वसमर्थ हैं, आप प्रशंसनीय हैं, आप घृणित कामों से हमारी रक्षा करते हैं। आप किसी को शाप नहीं देते, आप स्वयं भी अभिशप्त नहीं हैं। आप हमें सत्य मार्ग पर ले चलिए, आप हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ कामों में लगाने की कृपा कीजिए। आप हमारे आधार हैं, आप हमारे रक्षक हैं। पुनः भगवती स्तुति कहती हैं, हरिः ॐ अग्ने व्रतपास्त्वै व्रतपाय तपतनोरेयज्ञं सामय्यौ मम तनोरेषा सात्वै सहनौ व्रतपते व्रतान्यनो मे दीक्षा पतिर्मन्यतां मनो तपस्ते। अर्थात हे अग्नि, आप व्रत के पालन करता हैं, आपका वह व्रत पालन करने वाला शरीर हमारे साथ एकाकार हो जाए। हे व्रतपति अग्नि, व्रतों का यजमान अनुकरण करने की कृपा करें, हम भी आपके साथ व्रतपति हो जाएं। सोम दीक्षापति है, सोम दीक्षा के पालनहार हैं, उनसे हम एकाकार हो जाएं। आप तप के स्वामी हैं, हम तप करने वाले हैं, हम आपसे एकाकार हो जाएं। हे सोम, आपकी सोम बेला इंद्र के लिए बढ़ोतरी पाने की कृपा करें। इंद्र धन वेत्ता है, इंद्र आपको पीकर तृप्त हों, इंद्र आपके पीने से बढ़ोतरी पाने की कृपा करें। आप अपने सखा यजमान को तृप्त करने की कृपा करें। सोम का कल्याण हो, हम अपनी मेधा से सोम हेतु किए जा रहे यज्ञ और इन स्तुतियों को शीघ्र पूरा करें। आप हमारे लिए इष्ट धन भेजें, कृपा करें, कृपा की सत्यवादी हों, ऐसी कृपा हो। इंद्र की कृपा से हम अमरता को प्राप्त करें। हम स्वर्ग लोक को नमन करते हैं, हम पृथ्वी लोक को नमन करते हैं, सत्य लोक को नमन करते हैं। हे अग्नि, आपकी देह यष्टि लौह जैसी है, आपका शरीर रजत जैसा है, आपका शरीर सुवर्ण जैसा है, आपके वचन उग्र हैं, आप मनोकामना पूरी करने वाले हैं। आप गुफावासी हैं, आप दुर्गम स्थान के वासी हैं, आप राक्षसों को कठोर आवाजों का नाश करने वाले हैं। आप महिमावान हैं, आप गुहा में
आपके लिए आहुतियां भेंट करते हैं। हे पृथ्वी, आप ऊर्जा देने वाली हैं, आप धन देने वाली हैं। आप हमें धृष्टता से बचाने की कृपा कीजिए। आप यज्ञ के योग्य हैं। नभ नामक अग्नि आपकी ओर उन्मुख होने की कृपा करें। अंग्रश अग्नि आयु प्रदान करने की कृपा करें। यहाँ पधारने की कृपा करें। पृथ्वी द्वितीय स्थान में अवस्थित है, पृथ्वी तृतीय स्थान में अवस्थित है, पृथ्वी चतुर्थ स्थान में अवस्थित है। हम पृथ्वी पर यज्ञ करते हैं। हम देवताओं के लिए आपको पृथ्वी पर स्थापित करते हैं। हे उत्तर वेदिका, आप सिंहनी की तरह शत्रुनाशिनी हैं। आप देवताओं के लिए भी कल्पित होने वाली हैं। आप देवताओं के शुद्ध होने की कृपा कीजिए। आप सिंहनी की तरह शत्रु विनाशिनी हैं। आप देवताओं के लिए शुद्ध होने की कृपा कीजिए। इंद्र वसुओं के साथ सब ओर से रक्षा करने की कृपा करें। रुद्रगण रुद्रों के साथ पश्चिम से रक्षा करने की कृपा करें। पितरों के साथ यम दक्षिण से रक्षा करें। विश्वकर्मा आदित्यों के साथ उत्तर से रक्षा करने की कृपा करें। हम यज्ञ से आपको तृप्त करने वाला जल सृजते हैं। हे उत्तर वेद के, आप सिंहनी हैं। सिंहनी के लिए स्वाहा। आप सिंहनी हैं। आदित्य को प्रसन्न करने वाली हैं। आपके लिए स्वाहा। आप ब्राह्मणों को प्रसन्न करने वाली हैं। आप क्षत्रियों को प्रसन्न करने वाली हैं। आपके लिए स्वाहा। आप अच्छी संतान देने वाली हैं। आप धन देने वाली हैं। आपके लिए स्वाहा। आप शुंभनी हैं। आप यजमान के लिए देवताओं का आवाहन करते हैं। प्राणियों के लिए आपको यह आहुति समर्पित करते हैं। हे मध्यम परिधि, आप पृथ्वी को स्थिर करने की कृपा करें। आप स्थिर हैं। आप अंतरिक्षवासी हैं। आप अंतरिक्ष को स्थिर बनाने की कृपा कीजिए। हे उत्तर वेदिका, स्वर्ग रूप है। स्वर्ग लोक को स्थिर बनाने की कृपा करें। आप सुगंध वस्तुओं से स्वर्ग लोक को सुगंधित करने की कृपा करें। ब्राह्मण यजमान अपना मन यज्ञ में लगाते हैं। ब्राह्मण यजमान अपनी बुद्धि यज्ञ में लगाते हैं। ब्राह्मण यजमान सब काम से अपने को हटाकर यज्ञ में लगाते हैं। होता यज्ञ को विशेष रूप से धारते हैं। सविता देव जागृत हैं। प्रशंसा प्राप्त है। सविता देव को सर्वाधिक अनुकूल करना चाहिए। सविता देव के लिए स्वाहा। यह विष्णु विशेष रूप से सर्वत्र भ्रमण करते हैं। विष्णु 3 प्रकार से 3 पैर धारण करते हैं, यानी सब लोग इनके 3 पैरों में समाये हुए हैं। इनकी चरण रज से लोग समाये हैं। उन विष्णु के लिए स्वाहा। पृथ्वी धनवती है। पृथ्वी गौवती है। पृथ्वी यज्ञ साधन देने वाली है। पृथ्वी ने पृथ्वी को स्वर्ग से अलग किया है, स्थिर बनाया है। विष्णु ने किरणों से पृथ्वी को पूरी तरह व्याप्त किया है। ऐसी पृथ्वी देवी के लिए स्वाहा। हे देवों, आप दिव्य विद्याओं से दक्ष हैं। आप देवों के लिए स्वाहा। आप देवताओं की सभा में यह घोषणा करने की कृपा करें कि देवगण यज्ञ को पूर्व दिशा में पहुंचाते हैं। देवगण यज्ञ को इष्ट दिशा में पहुंचाते हैं। देवगण यज्ञ को फलीभूत करते हैं। देवगण यज्ञ को ऊंचाई पर पहुंचाते हैं। आगे गायों के बाड़े हैं। घोषणा करने की कृपा करें कि देवता यजमान को आयु प्रदान करें। देवता यजमान को निंदित न होने दें। देवता यजमान को सुख पूर्वक रहने का आशीर्वाद दें। देवगण पृथ्वी के इन स्थानों पर सुख से वास करने की कृपा करें। हम यजमान विष्णु के अनुकरणीय कार्यों का वर्णन करते हैं। हम यजमान विष्णु के पराक्रम पूर्ण कार्यों का वर्णन करते हैं। विष्णु की चरण रज में पृथ्वी आदि लोक वास करते हैं। विष्णु हमें भय मुक्त करते हैं। विष्णु लोगों को साधने वाले हैं। विष्णु सर्वव्यापक हैं। हम विष्णु की प्रसन्नता के लिए काष्ठदेव आपकी स्थापना करते हैं। पुनः भगवती स्तुति कहती है, हरिः ॐ देवो वा विष्णु उत वा पृथिव्यामहो वा विष्णु उरोरंतरिक्षा। अर्थात हे विष्णु, आप स्वर्ग लोक से हमें धन दें, या हे विष्णु, आप पृथ्वी लोक से हमें धन दें। आप शिवलोक से हमें धन दें, विशाल लोक से हमें धन दें।
आप धन से पूर्ण करें। या हे विष्णु आप हमें दोनों हाथों से धन से पूर्ण करें। या हे विष्णु आप दाएं हाथ से हमें धन दें। आप बाएं हाथ से हमें धन देकर पूर्ण करें। विष्णु की प्रसन्नता के लिए हम काष्ठ देव को स्थापित करते हैं। पुनः भगवती स्तुति कहती हैं हरिः ॐ प्रतद्विष्णोः स्तवते वीरेण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः यस्योरुषुत्प्रेषो विक्रमवेणश्वधिक्षयन्ते भुवनानि विश्वा। अर्थात विष्णु अपने सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। विष्णु अपने वीरता के लिए कारण स्तुत्य हैं। विष्णु सिंह की तरह विचरण करते हैं। विष्णु संवेग की तरह विचरण करते हैं। विष्णु पर्वत में वास करते हैं। इन विष्णु के लिए स्वाहा। विष्णु के तीनों पैरों में सब आश्रय पाए हुए हैं। उन विष्णु के तीनों पैरों में सब लोग आश्रय पाए हुए हैं। हे विष्णु आप ललाट हैं। आप ललाट के दोनों भाग हैं। विष्णु सभी लोकों को व्यापक बनाते हैं। आप स्थिर हैं। आप ध्रुव हैं। हम विष्णु की प्रसन्नता के लिए काष्ठ देव की स्थापना करते हैं। सब देवताओं को सविता ने पैदा किया। अश्विनी के वाहों से हम आपको स्वीकारते हैं। पूका देव के हाथों हम आपको स्वीकारते हैं। आप हमें सहायता दीजिए, हम राक्षसों को मिटा सकें। आप बहुत अधिक आवाज करने वाले हैं। आप इंद्र के लिए प्राणी वाणी दीजिए, अर्थात मंत्र पाठ कीजिए। राक्षसों का हनन करने वाले मंत्र पाठ कीजिए। अतिचार साधनों का नाश करने वाला मंत्र पाठ कीजिए। पोषणता प्रदान करने वाला मंत्र पाठ कीजिए। अविचार साधनों का नाश करने वाले मंत्रों का गान कीजिए। राक्षस नाश हेतु हम व्याप करते हैं। अविचार नाश हेतु हम व्याप खोदते हैं। विष्णु को इन व्यापों में अधिष्ठित करके विष्णु हेतु हम गड्ढों में जल छिड़कते हैं। विष्णु हेतु हम गड्ढों में कुश का आसन बिछाते हैं। विष्णु राक्षस नाशक हैं। विष्णु अविचार नाशक हैं। विष्णु हेतु हम गड्ढे में फफल रखते हैं। विष्णु राक्षस नाशक हैं। स्थिर होने की कृपा करें। आप पालक हैं। हे विष्णु आप स्थिर होने की कृपा करें। सविता देव सभी देवताओं को उत्पन्न करने वाले हैं। सविता अश्विनी देवताओं की बाह से धारण करते हैं। सविता देव को पूका देवता के हाथों से धारण करते हैं। सविता हमारे मन के अनुकूल होने की कृपा करें। हम राक्षसों की गर्दन काटकर अलग करते हैं, उनका नाश करते हैं। आप यव हैं। हमें शत्रुओं से अलग करने की कृपा कीजिए। हम स्वर्ग लोक हेतु आपका परीक्षण करते हैं। हम अंतरिक्ष हेतु आपका परीक्षण करते हैं। हम पृथ्वी हेतु आपका परीक्षण करते हैं। हम पृथ्वी के लिए स्थान को शुद्ध करते हैं। यह पितरों का सदन है। यह पितरों का निवास स्थान है। हे उदुम्बर शाखे स्वर्ग लोक को ऊंचा उठाने की कृपा कीजिए। अंतरिक्ष लोक को पूर्ण करने की कृपा कीजिए। पृथ्वी लोक को दृढ़ बनाने की कृपा कीजिए। मरुदगण स्वर्ग लोक का विस्तार करते हैं। हे शाखा आप ऊंचे आकाश तक जाइए। आप ध्रुव होइए। यजमान रस घर में प्रवाहित होते हैं। प्रजावान हो। यजमान रस घर में पशुवाला हो। हम घी से स्वर्गलोक को पूरित कर दें। हम घी से पृथ्वी को पूरित कर दें। छप्पर से अनुरोध है कि वे हमें भी छत्र छाया प्रदान करने की कृपा करें। हे इंद्र वाणी में स्तुतियां आपको सब ओर से प्राप्त हों। हे इंद्र वाणी में स्तुतियां सब ओर से आपके लिए कल्याणकारी हों। हम आयु में बढ़ोतरी पाएं। आपकी आयु का अनुकरण करें। आप हमारे यज्ञ से संतुष्ट एवं प्रसन्न होने की कृपा कीजिए। हे रज्जु आप इंद्र की हों। इंद्र के लिए स्थिर होने की कृपा कीजिए। आप इंद्र से संबंधित हैं। आप सभी देवों से संबंध हैं। हे रज्जु आप हमारे ऊपर अनुग्रह करें, कृपा करें। हे अग्नि आप व्यापक हैं। आप प्रवाहक हैं। आप विविध रूप हैं। आप हविवाहक हैं। आप रक्षक हैं।
अत्यंत चेतन संपन्न हैं, आप स्तुत्य हैं, आप सर्वज्ञाता हैं। हे अग्नि, आप उसिक हैं, आप कवि हैं, आप शत्रुनाशक हैं, आप भरण पोषण करता हैं, आप अन्न की कामना करने वाले हैं, आप शुद्ध हैं, आप सम्राट हैं, आप पावक हैं, आप कृशानु हैं, आप सब ओर से यजमानों से घिरे हुए हैं, आप नव स्वरूप हैं, आप दक्षिणा स्वरूप हैं, आप हवि को पकाने वाले हैं, आप सत्य के धाम हैं, आप स्वयं प्रकाश हैं। आप समुद्र हैं, आप सर्वज्ञाता हैं, आप अजन्मा हैं, आप एक पैर वाले हैं, आप जागरूक हैं, आप इंद्र से संबंधित हैं, आप वाणी स्वरूप हैं, आप हमारे घर में उपस्थित रहते हैं, आप यज्ञ वेदी पर विराजमान हैं। देवताओं के मार्ग हमारे लिए कल्याणकारी होने की कृपा करें। हे यज्ञ, आप हमारे मित्र की दृष्टि से देखने की कृपा करें, आप हमारा पथ प्रदर्शन करने की कृपा करें, आप भयंकर से भयंकर शत्रुओं से रक्षा करने की कृपा करें, आप भयंकर सेना से हमारी रक्षा करने की कृपा करें, हमारा भरण पोषण करने की कृपा करें। अग्नि से हमारा कुछ भी छिपा नहीं है। आपको हमारा नमस्कार। आप किसी भी प्रकार की हिंसा न करें। हे अग्नि, आप ज्योति स्वरूप हैं, आप विश्व स्वरूप हैं, आप सब देवताओं की समिधा हैं, आप सोम से शत्रुओं का नाश करते हैं, आप असत कार्यों का नाश करते हैं, आप हमें सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कृपा करें। आप बल संपन्न के लिए स्वाहा, आप अनेक आहुतियों से संपन्न हैं, आप ज्ञाता हैं, आपके लिए स्वाहा। हे अग्नि, आप हमें सुपथ पर ले जाने की कृपा कीजिए, आप हम सब को धर्मार्ग पर ले जाने की कृपा कीजिए। आप विद्वान हैं, आप शत्रुओं से युद्ध करें। हे अग्निदेव, आप विद्वान हैं, बारंबार आपको नमस्कार करते हैं। आप विद्वान हैं, आपके लिए स्तोत्र उच्चारते हैं। हम आपसे यज्ञ रक्षा का निवेदन करते हैं। यह अग्नि हमें वर्ण करने योग्य धन प्रदान करे। यह अग्नि शत्रु नाश करते हुए हमारे सन्मुख पधारे। यह अग्नि हमारे लिए अन्न जीते। यह अग्नि हमारे लिए बल जीते। यह अग्नि हमारे लिए शत्रुओं से जीते। यह अग्नि हमारी आहुति स्वीकार कराने की कृपा करे। अग्नि व्यापक है, अग्नि बलशाली है, अग्नि शत्रु नाशनी है, अग्नि मनुष्यों को पराक्रमी बनाए। अग्नि घृत योनि है, अग्नि घृत को पीने की कृपा करें। अग्नि यजमान की बढ़ोतरी करने की कृपा करें। हे सविता देव, यह सोम आपको भेंट किया जा रहा है, आप इसकी रक्षा करने की कृपा कीजिए। आपको राक्षस कष्ट न पहुंचा पाएं। यह सोम दिव्यता को पाकर देवता से अधिष्ठित है। आपकी कृपा से हम भी दिव्यता प्राप्त करें। आपकी कृपा से हम भी धन प्राप्त करें। आपकी कृपा से हम भी पशु प्राप्त करें। आपके लिए स्वाहा। आपको प्रदान की गई आहुति से हम वरुण के पास से मुक्त हो चुके हैं। हे अग्निदेव, आप व्रत पालक हैं, आप हमारे व्रत की रक्षा करने की कृपा करें। व्रत करने से हमारा शरीर आपके शरीर जैसा हो जाए, आपके शरीर से एकाकार हो जाए। आप जिस तरह यथा योग्य श्रेष्ठ कार्यों का संपादन करते हैं, उसी तरह हमारे श्रेष्ठ कार्यों का संपादन करने की कृपा करें। आप दीक्षापति हैं, आप हमें दीक्षित करने की कृपा कीजिए। आज तपपति हैं, आप हमारे तप को स्वीकार करने की कृपा करें। हे अग्नि, आप बहुत व्यापक हैं, आप अतीव पराक्रमी हैं, आप शत्रुनाशक हैं। शत्रुनाश हेतु हमें शक्तिशाली बनाइए। आप मनुष्यों को पराक्रमी बनाइए। अग्नि अतीव व्यापक है, अग्नि बलशाली है, अग्नि शत्रुनाशनी है। अग्नि मनुष्य को पराक्रमी बनाइए। अग्नि घृत योनि है, अग्नि घृत को पीने की कृपा करें। अग्नि यजमान की बढ़ोतरी करने की कृपा करें। हे यूप वृक्ष, आपकी कृपा से हम उन वृक्षों को पाएं जिनसे हम यज्ञ के खंभे बना सकें। जो वृक्ष यज्ञ हेतु उपयोगी नहीं है, हम उन्हें न पाएं। दूर और पास के वृक्षों में हमने आपको पास से पाया है। आप वनपालक हैं,
आप प्रकाशमान हैं। हम आपकी सेवा करते हैं ताकि हम देवताओं के लिए किए जाने वाले इस यज्ञ में आपका उपयोग कर सकें। हम आपको घी से सींचते हैं। हम औषध से आपकी रक्षा का निवेदन करते हैं। फरसा आपकी रक्षा करे, कोई भी इस यज्ञ स्तंभ की हिंसा न कर सके। हे यूथ वृक्ष, आप स्वर्ग लोक को नुकसान न पहुंचाएं। हे यूप वृक्ष, आप अंतरिक्ष को नुकसान न पहुंचाएं। हे यूप वृक्ष, आप पृथ्वी पर उपजिए। तीक्ष्ण प्रशा आपके सौभाग्य हेतु है। प्राणियों के महान सौभाग्य के लिए आपका उपयोग किया जा रहा है। आपकी सैकड़ों शाखाओं की तरह हमारे वंश वृक्ष की शाखाएं भी बढ़ जाएं।